अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सेकेंड ईयर बीकॉम बार BBM फोर्थ सेमेस्टर में रखी गई हुई निसाबी किताब सरमाया अदब में मोहम्मद खलील अहमद इब्न मखदूम का एक लिखा हुआ मजमून है जिसका नाम है खुतूत दर आमद व बरामद। ये चैप्टर 28 है, यानी कि यूनिट 28, और आज इसका मैं पहला सेशन कराने के लिए जा रही हूँ। तो देखिए, इस मजमून में खुतूत दरामद व बरामद किसे कहते हैं। तो खुतूत दरामद और बरामद के पेश नज़र खलील अहमद के नज़रियात जो उन्होंने कलमबंद किए हैं, तो देखिए उन्होंने दरामद और बरामद के बारे में क्या कहते हैं। तो दरामद वो चीज़ है जो बाहर मुल्कों से मंगवाया जाता है, और बरामद वो है जो हमारी अपनी जो अशिया होती है वो बाहर मुल्कों को भेजी जाती है। तो इसी तरह से ये तमाम जो भी चीज़ें तिजारत के मामले में काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। तो देखिए, बैरूनी तिजारत के बारे में क्या लिखते हैं। हर मुल्क कुछ अशिया या माल की तैयारी या पैदावार पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ करता है, क्योंकि इसमें इसे फ़नी कमाल और महारत हासिल है। तो क्या है, हर मुल्क में क्या है, ये चंद ऐसे अशिया जो होते हैं जो बाहर के मुल्कों में नहीं रहते हैं। तो जो ख़ास कर क्या है, हर मुल्क की अशिया क्या है अपनी माल की तैयारी में या पैदावार में क्या है, एक ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, क्योंकि इसमें इसे फ़नी कमाल और उसे महारत हासिल है। लिहाजा इससे माली फ़ायदा भी हासिल किए जाते हैं, और जो चीज़ इनके यहाँ बनती या पैदा नहीं होती इसे दूसरे मुल्कों से फराहम कर लेते हैं। जो हमारे अपने मुल्क में जो चीज़ें पैदा नहीं होती, जो चीज़ें हमको मिल नहीं सकती, तो ऐसे वक्त में क्या करते हैं, हम दूसरे मुल्कों की मदद से क्या करते हैं, वो जो यहाँ पर जो अशिया जो नहीं हैं वो अशिया के वहाँ से हम तलब कर सकते हैं, और अपने यहाँ का ज़ायद माल दूसरे मुल्कों को क्या है हम रवाना कर देते हैं। जो यहाँ पर जो माल जब ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, हम उस माल को क्या है दूसरे मुल्कों को रवाना करते हैं। आपस का ये लेन देन मुल्की जग़राफ़ियाई हदों से बाहर होता है। इन मुल्कों के तिजारती ताल्लुक़ात को बैनुल अक़वामी या बैरूनी तिजारत भी कहा जाता है। जो माल मुल्क से बाहर भेजा जाता है इसे बरामद कहते हैं, और जो माल मुल्क में मंगवाया जाता है इसे दरामदी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये दरामद और बरामद का मामला हो गया, यानी कि मुल्क से बाहर जो भेजा जाता है माल उसे हम बरामद कहते हैं, और जो माल मुल्क से जो बाहर के मुल्क से जो मंगवाया जाता है उसे हम दरामद कहते हैं। इस तरह काफ़ी मकदार में माल नक़्ल व अमल के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क को मुहैया किया जाता है, यानी कि यहाँ का माल वहाँ भेजना और वहाँ का माल यहाँ मंगवाना, इससे क्या है दरामद और बरामद कहते हैं। और क्या है, आजकल माल की तरसील व हुसूल और आमद रफ्त के ज़राए काफ़ी वसी और सहल तरीन हो गए हैं। पहले बहुत ही दिक्कत महसूस होती थी कि किस तरह वहाँ से माल मंगवाया जाएगा और किस तरह से यहाँ से माल भेजा जाएगा, लेकिन आज क्या है हुसूल और आमद रफ्त के ज़राए क्या हो गए हैं, काफ़ी वसी और सहल तरीन हो गई हैं। हर तरह की हायल दुश्वारियों पर काबू पा लिया गया है। वक्त और फासिला बहुत ही मुख्तसर हो गया है, लिहाजा माहिरीन और तरबियती अमले ही तरसील और हुसूल माल की खिदमत पर क्या हो गई मामूर हो गई हैं। इनको मुख्तलिफ़ ज़बानों, रसल व रसायल की तफसीलात और मसाइल से वाकिफ़ होना भी लाज़मी है। तो पहले जो मुश्किलात होती थी, आज तमाम मुश्किलात क्या हो चुके हैं, आसान हो चुकी हैं। लिहाजा क्या है मुख्तलिफ़ ज़बानों में रसल व रसाइल की तफसीलात
اور مسائل سے ہمارا واقف ہونا بھی لازمی ہو گیا ہے۔ بیرونی تجارت کے سلسلے میں تاجر کو گاہک کے ملک کی زبان کا علم ہو تو تجارت بھی بہت فروغ پاتی ہے۔ یعنی کہ بیرونی تجارت کے سلسلے میں اگر تاجر کو کیا ہے گاہک کے ملک کی زبان کا اگر علم ہو تو تجارت کیا ہے کافی فروغ پاتی ہے، کیونکہ خط نگاری سے خیالات اور تجارتی رجحانات آپس کے کاروبار میں بہت اثر ڈالتے ہیں۔ تو بھارت کی تجارت ملی جلی تجارت ہے جو حکام کے زیر نگرانی ہے، اس لیے ترقی یافتہ ملکوں کے بنسبت بھارت کی بیرونی تجارت عوامی رغبت کے عنصر سے خالی ہے۔ تو یہاں پر خطوط نگاری کا دائرہ بھی تنگ ہے۔ تو باہر ملکوں کا اگر کمپیئر کیا گیا تو ہمارے باہر کے ملکوں کی بنسبت کیا ہے بھارت کی بیرونی تجارت کیا ہے عوامی رغبت کے عنصر سے خالی ہے، لہذا کیا ہے خطوط نگاری کا دائرہ بھی بہت ہی تنگ ہے۔ کہاں پر ہے؟ ہمارے بھارت میں۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ درآمدی خطوط کسے کہتے ہیں۔